थोड़ी देर में गुजरात में काउंटिंग शुरू होने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर। हिमाचल में भी थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने जा रही है और इसी का तो इंतजार है TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को। 8 बजे वोटों की गिनती होगी और 10 बजे डेटा मुशाह रिजल्ट बता देंगे। कोई है, चैलेंज करते हैं कोई अगर इतनी जल्दी बता सके तो। थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है। जल्दी से हम गुजरात की बात कर रहे हैं। हार्दिक पटेल अभी थोड़ी देर पहले आए थे टीवी पर और कह रहे थे कि उनको पूरी उम्मीद है बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो उन्हीं से जुड़ा सवाल लेकर आते हैं हम डेटा मुशाही के लिए। अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, कितने पास कितने फेल? डेटा मुशाही। देखिए, हार्दिक पटेल का मेन जो स्ट्रेंथ था पास, जो पाटीदार आंदोलन जो समिति का मेंबर, वो ज्यादातर अभी आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो हार्दिक पटेल क्या है, देखिए वो मैप पे बताइए मुझे, जरा वो पूरा मैप के जरिए बताइए। देखिए, एक्चुअली जो आप देखेंगे पिछले बार जो रिजल्ट अच्छा है, ये जो बेल्ट आप देखेंगे सौराष्ट्र बेल्ट में, आप देखिए बहुत ज्यादा कांग्रेस है। ठीक है, आपको बीजेपी सिर्फ शहरी इलाका में थोड़ा ये सीट आया था। ठीक है, तो सौराष्ट्र में कांग्रेस का एडवांटेज था एरिया वाइज। ठीक है, ये जो बेल्ट था, ये क्या जो पाटीदार मूवमेंट का इसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो सूरत वगैरह में हुआ था, उसका इंपैक्ट में आया था, तो हार्दिक पटेल का इंपैक्ट था। तो ये कह रहे हैं कि रंग अब बदलने जा रहा है हार्दिक पटेल के बीजेपी में आने की वजह से और अल्पेश ठाकुर के बीजेपी में आने की वजह से। देखिए अभी क्या अल्पेश ठाकुर रहता है नॉर्थ गुजरात, ओबीसी सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा वोटर और पाटीदार 12% के आसपास, 16% आसपास। देखिए, बट पाटीदार सोशल इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ठीक है, तो हार्दिक पटेल के साथ उनका साथी लोग बीजेपी में नहीं आया। ठीक है, तो ये बीजेपी का बहुत स्ट्रेंथ है। धार्मिक मालवीय और अल्पेश कठेरिया की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो वो क्या आम आदमी पार्टी को फायदा देंगे? अभी देखिए, वो हार्दिक पटेल उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा जितना पिछले इलेक्शन में डाला था, इतना तो श्योर है। ठीक है, अभी अल्पेश ठाकुर क्या हुआ, बाई इलेक्शन में, मतलब पहले ही छोड़ा था। बाई इलेक्शन में हार गया था। ठीक है, और जो सीट से लड़ना था राधनपुर, उधर उनको टिकट नहीं मिला। उनको गांधीनगर साउथ में शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता जब अल्पेश ठाकुर ओबीसी, हार्दिक पटेल पाटीदार, 52-16 अगर मिलाए तो वो होता है 68। लेकिन क्या इतनी सीधी गणित है? नहीं, इतनी सीधी। ओबीसी इज नॉट। ये सौराष्ट्र का इलाका, ये आपका ऊपर का इलाका, क्या ये मदद करेगा बीजेपी को इन नेताओं के आने से? ये देखिए, बीजेपी का ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता फर्क पड़ेगा। पिछले बार इलेक्शन में उनका जो कद था, अभी इलेक्शन में कद काफी डेफिनेटली कम हो गया। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 2019 का ये जो असेंबली का है, लोकसभा का जो ये मैप है जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें टोटल 26 सीटें बीजेपी के पास थी, अगर असेंबली में इनको कन्वर्ट करें तब तो पूरा ही पूरा बीजेपी के पास जाता है। लेकिन अब क्या हार्दिक पटेल इस तरह का कोई मैप, अल्पेश ठाकुर इस तरह का कोई मैप अपने इलाके में बीजेपी के लिए बना पाएंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए। देखिए, हार्दिक पटेल छोड़कर भी ये मैप बना ना। ठीक है, हार्दिक पटेल नहीं था। ठीक है, अल्पेश ठाकुर तब हारा हुआ कैंडिडेट था। ठीक है, तो उनका क्या है, देखिए उनका जो इमेज था, अभी वो इमेज नहीं है, उतना कद नहीं है। जो अकेला बलबूत में 2017 में जितना इंपैक्ट कर रहा था, उस वोट पास नहीं होगा, वो उतना पास नहीं होगा। ये बड़ा आपने बड़ी भविष्यवाणी की है। सीधे चलते हैं दिनेश के पास। दिनेश इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दिनेश, ओवर टू यू नाउ। गुड मॉर्निंग। और आज का दिन बहुत खास है, इस लिहाज से बहुत खास क्योंकि ये जो सस्पेंस है आज आखिरकार अनवील होने वाला है। लेकिन आप जो ऊपर अरिथमेटिक समझा रहे थे, गणित समझा रहे थे, उसको केमिस्ट्री के लिहाज से भी देखना बहुत जरूरी है। ये गणित और केमिस्ट्री आखिरकार चुनावी नतीजों में तब्दील होती है। यहां मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इस केमिस्ट्री के, इस गणित के महारथी हैं। उनके साथ यहां पर बातचीत होगी। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, मतलब हमारा चैनल बता चुका है कि हमारे साथ ये जो धुरंधर है, न जाने कितने सारे चुनावों को अपनी आंखों से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पहले जो सोचा जाता है बाद में किस तरीके से नतीजों में दिखाई देता है, ये वो जानते हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और अब क्योंकि बस शुरू ही होने वाला है ये खेला, तो आइए क्विक कमेंट बहुत जल्दी सबसे लेते हैं। कोई एंटी क्लाइमैक्स होगा या जो सोचा गया वही होगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। रामकृपाल सर, 20 सेकंड में सर, जो सोचा है वही होगा, कुछ अलग होगा? मुझे तो लगता है कि वही होगा, एक्सपेक्टेड जो दिखाया। एक्सपेक्टेड ही होगा, कुछ अलग होगा? चौंकाने वाला? चौंकाने वाला नहीं होगा। चौंकाने वाला नहीं होगा। एमसीडी देखने के बाद, एग्जिट पोल्स देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं सर हिमाचल प्रदेश चौंका सकता है और कहीं नहीं। क्या चौंकाएगा? देखिए, बहुत क्लोज इलेक्शन है और अगर कांग्रेस में जितने लोग दावेदार हैं वो सबकी दावेदारी लिए हुए बैठे रह जाते हैं तो ये चौंका सकते हैं। पंकज झा, गुजरात का मूड तो सबको पता है, बस हिमाचल पर देखना होगा क्या होता है। मूड पता है, लेकिन मूड कितना सेट हुआ है ये भी पता करना पड़ेगा सर। मूड एकदम सेट है और जो भी गुजरात के लिए माना जाता है कि पहली बार त्रिकोणीय फाइट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 1962 से यहाँ पर स्वतंत्र पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष, संस्था कांग्रेस और जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता पार्टी, शंकर सिंह वाघेला की, केशुभाई की, गुजरात परिवर्तन पार्टी, कुछ चौंकाने वाला नहीं होगा सर। चौंकाने वाला नहीं होगा, बीजेपी आगे रहेगी।